हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 12th के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि 2025 एंड 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स, ब्रैकेट में साइन एक्स है। एंड दूसरा क्वेश्चन लिया है मैंने y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम गिवन लिख देते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स। अब यदि हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल निकालेंगे तो उसके लिए हमको बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगी बहुत, इसलिए हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए कॉस इनवर्स, इसका इनवर्स हटाएंगे। तो इनवर्स किस प्रकार हटेगा, तो इस साइन को कन्वर्ट करेंगे अपन कॉस में। तो साइन का फार्मूला लिखेंगे अपन कॉस 90 माइनस थीटा, या एक्स है तो एक्स लिखेंगे। ये सबसे पहले हमने साइन एक्स को कन्वर्ट कर लिया, कॉस 90 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होगा। तो यहां पर जब होगा तो एक आइडेंटिटी लगेगी कॉस इनवर्स, अगर कॉस एक्स होता है तो कॉस से इनवर्स हट जाता है, केवल एक्स आ जाता है। तो यहां पर हमारा कॉस से इनवर्स हट जाएगा तो केवल y बाय 2 माइनस एक्स बचेगा। अब हम करेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इधर लगा रहेगा d बाई डी एक्स। हमको करना है y बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म्स है माइनस एक्स। तो जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो y बाई 2 का तो हो जाएगा 0 कॉन्स्टेंट होने के कारण, एंड x का हो जाएगा, x का डिफरेंशियल dx बाई डी एक्स यानी 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा -1। वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो जाएगा, 2 मार्क्स का भी आएगा तो हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन करेंगे जिसमें दे रखा है गिवन y इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब गिवन दे रखा हमको y इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब हम इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले x की जगह पे यहाँ लिखेंगे हम लेट x इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहां से 10 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 10 इनवर्स, यहाँ पर 2 tan थीटा हो जाएगा, x की वैल्यू tan थीटा रख दी, और नीचे हो जाएगा अपना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया y इक्वल टू 10 इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है tan 2 थीटा का। तो इस प्रकार से 10 से इनवर्स हमारा हट जाएगा तो हो जाएगा 2 थीटा। अब हमारे को डिफरेंशियल केवल इसी का निकालना है, थीटा की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है 10 इनवर्स एक्स। y इक्वल टू हो गया है 2 tan इनवर्स एक्स। जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 तो कॉन्स्टेंट है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आया है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूरा हो जाए हम यहाँ पर आइडेंटिटी हमने जो लगाई है वो लिख देंगे, बिकॉज tan 2 थीटा इक्वल टू, हमने आइडेंटिटी लगाई है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये थीटा।
और दूसरी आइडेंटिटी लगाइए टेन इनवर्स 10x इक्वल टू x। यहाँ पर हमने ये आइडेंटिटी लगाई है, एग्जाम में हम लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्लास 12 के लिए मैथ्स में। तो हमारा ये क्वेश्चन, प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की लिखा है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 2 ब्रैकेट में वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अब इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लेते हैं गिवन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। अब हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे कि इसके अंदर एक आइडेंटिटी होती है वेक्टर ए बी सी इक्वल टू होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। इस प्रकार के आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो जब हम इसका यूज करेंगे तो ये तो हो गया हमारा ए, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया। तो ये हो गया ए बी सी। अब ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे वेक्टर ए बी सी इक्वल टू होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये हमारा ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी। बोलना ए, लिखना ए प्लस बी है। तो जब हम इसका यूज करेंगे तो ये हो गया हमारा ए डॉट बी क्रॉस सी मीन्स बी प्लस सी वेक्टर में ये क्रॉस सी प्लस ए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वाला ए प्लस बी सिमिलरली वैसे ही रहेगा। अब यहां पर हम इंटू करेंगे। तो जब बी का सी में इंटू करेंगे तो ये आएगा बी क्रॉस सी, फिर प्लस बी का ए में करेंगे तो ये बी क्रॉस ए हो गया, प्लस सी का सी में करेंगे तो ये सी क्रॉस सी हो गया, फिर प्लस सी का ए में करेंगे सी क्रॉस ए हो गया। अब हमारा एक फार्मूला हमको याद रखना है, सी क्रॉस सी इक्वल टू 0 होता है। फिर सी क्रॉस सी की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। तो ये ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, और इसी को साथ साथ जमाते भी जाते हैं। जैसे इस प्रकार रहता है हमारा ए बी सी, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए होता है। जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए क्रॉस बी, इसको जमाते भी जाएंगे। ये तो हो गया हमारा 0, और जब इसको जमाएंगे तो ये तो सी क्रॉस ए, तो ये बिल्कुल सही है, तो जमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम ए प्लस बी जो ब्रैकेट के बाहर है, ए से भी सारे में इंटू करेंगे और बी से भी सब में इंटू करेंगे। तो क्या रिजल्ट आता है हम देखते हैं। जब ए से इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर माइनस, फिर ए से जब इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट ए क्रॉस बी, कुछ छूटना नहीं चाहिए। फिर जब हम ए से इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट सी क्रॉस ए। ये वेक्टर का साइन बाद में भी लगा सकते हैं अपन सॉल्व करने के बाद। फिर प्लस, अब बी से इंटू करेंगे तो ये बी डॉट बी क्रॉस सी। एक एक इंटू ध्यान से करना। बी से इसमें करा, फिर माइनस का चिन्ह लगा के बी से जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी डॉट, बी से इसमें इंटू करना है तो ये बी क्रॉस सी हो जाएगा। बी से इसमें हो गया, अब बी से इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने, ए क्रॉस बी। फिर
बी से जब हम इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए। अब जो कॉमन अगर एक साथ आ जाए ए और ये ए इस प्रकार से अगर कॉमन आ जाए तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसमें हमारा कॉमन नहीं है, तो ये ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ए बी सी हो गया। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू तो हमारी आ गई। ए बी कॉमन ही लगाना है इसके बीच में, सी, ये ए साथ साथ आ गया तो ये हो गया 0। यहाँ पर भी ए साथ में आ गया कॉमन तो ये हो गया 0। यहाँ पर बी कॉमन आ गया तो ये हो गया 0। यहाँ पर भी बी कॉमन आ गया तो ये भी हो गया 0। लास्ट में बचेगा हमारा ए बी सी तीनों है तो इसको जमा के लिख देंगे ए बी और सी। इस प्रकार से हमारे ए बी सी और ए बी सी 2 हो गए। तो इसका पूरा आंसर लिख देंगे हम, फुल आंसर 2 ए बी सी। इस प्रकार से हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरा क्वेश्चन करना है सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम नेक्स्ट